सोचो एक वायरस जिसका नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं, दिमाग में लॉकडाउन आता है, फिर से वो सारी इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं जो लॉकडाउन में हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा था। एक ऐसा वायरस जो खाने से भी फैलता है, छूने से भी फैलता है, जो कि बहुत ज़्यादा घातक है मानव शरीर के लिए, मानव जीवन के लिए। कोविड के बाद अगर कोई वायरस है जो मानव जीवन को सीधा-सीधा चेतावनी देता है, सीधा-सीधा डराता है, तो उसमें एक नाम निपाह वायरस शामिल किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निपाह वायरस के बारे में। और ये निपाह वायरस बहुत ही फेटल है, इसका फेटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये निपाह वायरस है क्या, और निपाह वायरस का जो ये एपिडेमिक है ये क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कितना जो है डेंजरस हो सकता है, किन लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है, इसके क्या क्या प्रिवेंशंस हैं, क्या क्या क्योर है, क्या वैक्सीन है या नहीं है, हमें क्या क्या प्रिवेंशंस अभी से करने चाहिए। एंड तक वीडियो जरूर देखना, आपकी पूरी जो क्लैरिटी है वो एंड तक देखने के बाद ही क्लियर होगी इसके बारे में। सबसे पहले निपाह है क्या। देखो, निपाह एक वायरस है। अगर मैं बात करूं निपाह वायरस की, तो निपाह वायरस एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। इसका अगर मैं नेचुरल होस्ट की बात करूं तो वो है फ्रूट बैट्स, यानी कि पेड़ पौधे और फल पर रहने वाले चमगादड़, वो इसका होस्ट होते हैं, जो कि इनका नेचुरल हैबिटेट होता है। और ये वायरस ह्यूमन बॉडी में जाकर ब्रेन को अटैक करता है, सीवियर फीवर होता है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, और कुछ वर्स केसेस में डेथ तक हो सकती है। निपाह वायरस का फेटेलिटी रेट 40 to 75% है, यानी कि अगर एक बार इसकी चपेट में कोई आ गया तो 75% चांसेस हैं कि उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इसीलिए इसको दुनिया की खतरनाक वायरस की कैटेगरीज में से एक कैटेगरी का माना जाता है। अगर हम इसके हिस्ट्री और आउटब्रेक्स की बात करें तो 1998 में सबसे पहले निपा का जो आउटब्रेक हुआ था वो मलेशिया के किसी विलेज में हुआ था, और वहां से ये एशियन कंट्रीज में कई बार, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और बहुत सारी कंट्रीज जो एशिया में है, वहां पर इसका आउटब्रेक हुआ और देखा गया है। इंडिया में 2018, 20, 21 और 23 में केरला और वेस्ट बंगाल जैसे इलाके में निपा वायरस के केस पहली बार देखे गए थे। केरला और वेस्ट बंगाल स्पेशली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन, इजी कांटेक्ट और बहुत ज्यादा हैबिटेट फॉर दी बैट्स, फ्रूट बैट्स, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल सकता है और फैलता है। बहुत ही ज्यादा क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से वहां पर बहुत तेजी से फैला था। देखो, इसके 3 कारण है। सबसे पहला है कि फ्रूट बैट्स जो होते हैं उनके सलाइवा या उनके यूरिनेशन से जो भी फ्रूट कॉन्टामिनेटेड होता है, सबसे पहला रीजन। दूसरा रीजन पिग फार्मिंग, यानी कि जो भी व्यक्ति पिग फार्मिंग करता है और पिग फार्मिंग में वर्कर्स जो होते हैं उनके बहुत ज्यादा हायर चांसेस होते हैं कि वो इसकी चपेट में आ जाएं। और तीसरा होता है ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी कि अगर किसी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति को ऑलरेडी निपा वायरस का इन्फेक्शन है, तो अगर आपने उससे दूरी नहीं बनाई, आपने एक क्वारंटीन जो उस व्यक्ति को करना चाहिए था वो नहीं किया, तो आपको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। यही एक वजह है कि निपा वायरस में भी 4 टाइम्स ज्यादा क्वारंटीन सिचुएशन होती है, और एक पेशेंट जो इन्फेक्टेड हो उसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं दिया जाता हॉस्पिटल्स में। निपा वायरस के कोई खास सिम्टम्स नहीं है। इसके सिम्टम्स भी बहुत सिंपल है, जैसे कि बुखार, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, हेडेक होना, ब्रेथलेसनेस होना और थोर थ्रोट होना, तो सोर थ्रोट होना। तो आप सोच सकते हो कि ये सिम्टम्स इतने कॉमन है, इतने सिंपल है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या ये निपा का इन्फेक्शन है या ये रेगुलर जो होता है, जो बहुत कॉमन कोल्ड, फ्लू और इन सभी चीजों में जो सिम्टम्स होते हैं वो हैं।
इसके कुछ सीवियर सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि ब्रेन इन्फ्लेमेशन जिसको हम एंसेफेलाइटिस बोलते हैं, या ब्रेन फॉगिंग होना, या कोमा की सिचुएशन होना, या कंफ्यूजन होना, या सीजर्स आना। ठीक है, सो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको ऑल ऑफ सडन किसी व्यक्ति में दिखते हैं, तो आपको ये इंडिकेट करता है कि आप उस व्यक्ति का टेस्ट कराएं, जिससे ये कंफर्म हो सके कि क्या वो निपा का इन्फेक्टेड तो नहीं। अब बात करते हैं निपा वायरस के ट्रीटमेंट की। देखो, एक हार्श ट्रूथ है कि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है और कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सपोर्टिव केयर पे होता है। वो आईसीयू केयर हो सकता है, फ्लूइड्स पे हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन बेस पे हो सकता है। यानी कि जैसे जैसे सिम्टम्स आपको आपकी बॉडी में दिखेंगे, डॉक्टर आपको उस हिसाब से वैसी वैसी मेडिकेशंस करते रहेंगे। इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब अगर आपको भी निपा के इस इन्फेक्शन से बचना है, तो आप जब भी कभी मार्केट से फ्रूट्स खरीदें तो उन्हें धोकर खाएं। आधे कटे हुए फटे हुए फ्रूट्स ना खाएं, सड़े गले फ्रूट्स ना खाएं। और हॉस्पिटल या ऐसी जगहों पे आप किसी पेशेंट से मिलने जाते हैं या हॉस्पिटल में किसी से जाते हैं, तो अपना एक्सपोजर कम से कम रखें। ग्लव्स और मास्क का यूज जरूर करें। और कभी भी हॉस्पिटल से या ऐसी जगहों से आए तो आप अपने आप को हैंड वॉश करके और अपने आप को एकदम स्टेराइल करके रख सकते हैं, जिससे आपके संक्रमित होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये स्पेशली उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है जो एनिमल कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो फार्मिंग एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटी करते हैं। जो व्यक्ति रोज गाय भैंस या ऐसे पिग फार्मिंग या ऐसे जीव जंतुओं के साथ रहकर अपना गुजर बसर करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में डेली कांटेक्ट में आते हैं, तो आप लोगों को सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप लोगों को प्रिवेंशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि इससे आपकी जान पे आने वाला खतरा पहले ही टल सके। निपा सिर्फ एक वायरस नहीं है, ये टेस्ट है सारी सोसाइटी का, हाइजीन को लेकर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, हमारी अकाउंटेबिलिटी को लेकर, और हमारे बिहेवियर को लेकर। मुझे आशा है कि आप लोग वैसे ही पहले से ट्रेंड हो चुके हैं कोविड को देखकर, बट स्टिल क्योंकि वायरस है, तो वायरस में अगर जीन म्यूटेशन होता है तो हमें फिर इसके सिम्टम्स भी पता नहीं चलेंगे और ये और भी ज्यादा फेटल हो सकता है। जब तक वैक्सीन नहीं आती, इंफॉर्मेशन ही आपका प्रिवेंशन है। सो आपको आने वाली फ्यूचरिस्टिक डिजीज पता होनी चाहिए, जिससे आप अपने आप को बचा सकें। अदरवाइज आपको पता ही है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना अच्छा है। आपको पता है कि हमारे यहाँ के डॉक्टर्स कितने अच्छे हैं। आपको पता है कि आप अगर बीमार पड़ेंगे तो आपको किस तरीके की सारी फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट के द्वारा मिलेंगी। सो इट्स बेटर कि आप प्रिवेंशन करें, क्योंकि कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्योर करने से अच्छा है कि आप प्रिवेंशन करें, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ऑलरेडी कम हो जाएंगी। और आखिर में मैं जाते जाते ये भी बता दूं कि कोई भी वायरस आपकी मर्जी से इन्फेक्शन नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से इन्फेक्शन करेगा। सो इट्स बेटर कि अगर आप इन्फेक्टेड है तो आपको ध्यान रखना होगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से ना मिलूं जो इन्फेक्टेड ना हो। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारा टेस्ट है। सो मिलता हूं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ कोई नई इंफॉर्मेशन शेयर करूं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी।